हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 रियल नंबर्स का, जिसमें हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1152। अब 1152 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 1152 लंबी सी लाइन खींच देते हैं। यानी कि हम इसके प्राइम फैक्टर कैसे लिख सकते हैं? 2 टू द पावर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 2 टू द पावर 7 इंटू 3 स्क्वायर। आ गया 2 प्राइम नंबर 3 प्राइम नंबर, इनके पावर्स, और यही हमारा 1152 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so that the product of two numbers 60 and 84 is equal to the product of their HCF and LCM। हमें दो नंबर 60 और 84 के HCF भी निकालने हैं, LCM भी निकालना है। 60 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। जब भी हमें HCF और LCM दोनों निकालना हो तो हम यही तरीका यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 60 को हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो 60 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे ही हम 84 को क्या लिख सकते हैं? 84 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। क्या आएगा? HCF लोएस्ट पावर लेते हैं, कॉमन भी होना चाहिए, 3 कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो हमारा HCF आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। LCM क्या आएगा? LCM आएगा 2 का हाईएस्ट पावर तो 2 स्क्वायर ही है, 3 का हाईएस्ट पावर 1, 5 का हाईएस्ट पावर 5, 7 का हाईएस्ट पावर 7। तो इसको हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमें शो करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 60 एंड 84 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। हमारे पास HCF निकल गया, हमारे पास LCM निकल गया है। इस दोनों नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 60 इंटू 84। इसे हम लिख सकते हैं 60 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 84 को क्या लिख सकते हैं? 84 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। और यहां हमारे पास, ये तो हमने इनके दोनों के फैक्टर्स लिख लिए। और जैसे ही हम इनके HCF और LCM को लिखेंगे, HCF कितना है? HCF है हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 3। LCM कितना है? LCM है हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब आप देखिए, इस साइड को हम एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 का पावर कितना है? 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर मतलब कि 2 टू द पावर 4 इंटू 3 मतलब कि 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। सेम चीज राइट साइड में देखेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इज 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इज 3 स्क्वायर, 5 इंटू 7। सेम चीज आ गई LHS, same RHS. Our left hand side is equal to right hand side. Hence, we can show that the product of two numbers 60 and 84 is equal to the product of HCF and LCM, जो हमारा HCF LCM का बेसिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, P and Q are two positive integers such that P is equal to P cube into Q and Q is equal to PQ whole square, where P and Q are prime numbers. What is LCM of P and Q? अब हमारे पास लिखा है P की वैल्यू दी हुई है, कैपिटल P इज P क्यूब इंटू Q, Q इज P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर।
इसे हम लिख सकते हैं पी क्यू का होल, अगर ब्रैकेट में लिखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यही हमने लिखी है। एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू क्या होगा, एलसीएम में हम क्या लेते हैं, हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो पी दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट पावर क्या है 3, क्यू दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट पावर क्या है, तो इस क्यू स्क्वायर, यानी कि इनका जो एलसीएम हुआ वो हो गया पी क्यू क्यू स्क्वायर। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 228096 and their LCM is 66. Find their HCF. अब क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर आता है 228096, 228096 और एलसीएम 66 है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, HCF into LCM is equal to the product of two numbers, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है हमारे पास, ये एलसीएम क्या है हमारे पास 66, यानी कि मैं HCF को यहां रहने देता हूं और राइट साइड में ये प्रोडक्ट लिख लेता हूं। प्रोडक्ट कितना है 228096 आ गया। एलसीएम कितना है 66 डिवाइडेड बाय 66। कैसे करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे इसका छाता बना देते हैं। 228096 66 से 3 टाइम्स जाएगा 198, सब्ट्रैक्ट करेंगे 300, 66 से 4 टाइम्स जाएगा 264, 369, 66 5 जा 330, 39 और ऊपर से आया 6, 66 6 जा 396, बचा कितना 0, खत्म। यानी कि द HCF इज 3456, ये हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। अब ये प्रूव करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास कैसे कैसे आ सकता है। कोई भी नंबर दिया जा सकता है, √5 की जगह पे √2 दिया जा सकता है, और भी कोई नंबर दिया जा सकता है, √7 दिया जा सकता है। कोई भी इस टाइप का नंबर हमें दे दिया जाएगा और कहा जाएगा आपको प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। प्रूफ करने का क्या तरीका है, तो एक ही तरीका है हमें इसको इर्रेशनल प्रूफ करने का, कि हम इसको नेगेटिव फॉर्म में जाएंगे। हम सबसे पहले क्या कहेंगे, हम मान लेंगे कि लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। √5 एक रैशनल नंबर है, हमने ऐसा मान लिया। √5 एक रैशनल नंबर है, जैसे ही हम मानते हैं वैसे ही हम क्या कह सकते हैं कि √5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q, where P and Q are co-prime numbers. ठीक है, जैसे ही हमने ये कहा कि ये एक रैशनल नंबर है, मतलब कि हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q को प्राइम है। ये को प्राइम का मतलब कि इनके जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 हो सकता है। हम यहीं से प्रूफ करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं जरा सा। दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू √5Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को हम स्क्वायर कर लेते हैं सो दैट कि हमारा रूट हट जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही कि हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, P² इज इक्वल टू 5Q²। क्या लिखने को आया, P²
5 का मल्टीपल है। दिस implies 5 is a factor of p square। ठीक है, अगर 5 p स्क्वायर का फैक्टर है मतलब कि 5 is also a factor of p। ठीक है, अगर 5 p का फैक्टर है तो हम एक क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम एक बार इसको ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 5 अगर p का फैक्टर है तो हम एक कोई भी नंबर मान लेते हैं, लेट m be the multiple, let any number m be the multiple। जैसे ही हमने माना कि m एक मल्टीपल है 5 का, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाइड बाई m इज इक्वल टू p, है ना, यानी कि p इज इक्वल टू 5m। ये हमने मान लिया कि 5 p का फैक्टर है तो कोई भी एक नंबर एक m है जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा p आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां पे फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, एक बार स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। व्हाट डू वी गेट, इधर हमारे पास p स्क्वायर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 5 के जगह पे 25 m स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आवर सेकंड पार्ट। पुटिंग 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम जैसे ही इस 2 के वैल्यू को p स्क्वायर की वैल्यू को यहां पे डालेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, p स्क्वायर की जगह पे हमने डाल दिया p स्क्वायर कैन बी रिटन एज 25 m स्क्वायर इज इक्वल टू 5 q स्क्वायर। 5 से 25 कट जाएगा 5 टाइम्स, दिस इंप्लाइज q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू m स्क्वायर। अब आप यहां पे ये देखिए क्या लिखा कि q स्क्वायर 5 का मल्टीपल है, thus 5 is a factor of q square। This implies 5 is also a factor of q। जैसे ही हमने ये लाइन लिखी कि 5 is also a factor of q, हमारा जो माना था हमने कि √5 p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख रहे हैं और ये रैशनल नंबर है, जिससे हमें क्या पता चलता था कि हमारे पास फैक्टर है सिर्फ 1 और हमारे पास यहां फैक्टर क्या आ गया 5। 5 q का भी फैक्टर है और 5 p का भी फैक्टर है ना। नाउ तो हम यहां पे एक सेंटेंस लिख देंगे, नाउ 5 इज अ फैक्टर ऑफ both p and q। ठीक है, which is not consistent with our assumption। Hence our assumption is wrong। और assumption हमारा क्या था, assumption हमारा था let √5 is a rational number। Hence √5 is not a rational number। √5 अगर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है, आप सबको पता है, इट इज इरेशनल। हैंस प्रूफ्ड, और लास्ट में हम ये जरूर लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड।
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां स्टार लगा लेते हैं, डबल स्टार। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है पी बाई क्यू, और पी बाई क्यू क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। तो ये हमारा पहला, ऐसा हमने प्रूव कर लिया कि √5 इज ए इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। तो 2 के बाद 3 एक प्राइम नंबर है लेकिन कंपोजिट नहीं है। 4, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? तो 2 के फैक्टर हैं 2⁻1, 4 का फैक्टर है 2 स्क्वायर, और एलसीएम में हम क्या लेते हैं? एलसीएम हमेशा हम जो इसका हाईएस्ट पावर होता है, तो एलसीएम इज 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या लिखा क्वेश्चन? फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम सबसे पहले निकालेंगे कि प्राइम फैक्टर्स, और फिर हम देखेंगे कि उनके एक्सपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, और जो भी एक्सपोनेंट्स आएगा हम उन एक्सपोनेंट्स को सम कर देंगे, वही हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो 216 को फैक्टर्स में लिखेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा 108, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 54, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 27, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 9, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3। हम लिख सकते हैं 216 कैन बी रिटन एज 2⁻3 इंटू 3⁻3, लिख सकते हैं बिल्कुल। जैसे ही हम लिखते हैं तो हमारे पास एक्सपोनेंट क्या आ गया? 3 और 3। सो सम ऑफ एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर 5 + √2 एंड 5 - √2। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? कि जैसे ही हमारे पास दो इरेशनल नंबर होते हैं उनका सम, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, डिफरेंस, चारों चीजें, एक इरेशनल नंबर आ सकता है, रैशनल नंबर भी आ सकता है। इट मे नॉट बी ऑलवेज इरेशनल नंबर, जिसका एग्जाम्पल हमने वहां पे भी लिया था और वही एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन में है, बिल्कुल अलग, थोड़ा सा डिफरेंट। कि हमारे पास डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर हम क्या कर लेते हैं? 5 + √2, क्योंकि ये प्लस साइन है तो ये बड़ा है, हम इसको छोटे में, इसमें से छोटे को घटा देते हैं, -5 - √2। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है सो दैट कि हमारा ये माइनस की जो प्रॉब्लम्स आ जाती है कई बार कई बच्चों को, कि भाई हम माइनस को यहाँ पे चेंज नहीं कर पाते हैं और हमारा आंसर गलत आ जाता है। अब डिफरेंस जैसे ही हमने निकाला तो क्या आएगा यहाँ पे? आप ये देखिए कि 5 + √2, ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -5, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस √2। दिस इज इक्वल टू 5 में से 5 चला गया 0, √2 + √2 is 2√2. So this is our difference of this number and this number. This is also a irrational number, though it is not asked. We know that 2√2 is irrational. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? If P and Q are two co-prime numbers, then P³ and Q³ are। अगर P और Q दो को प्राइम नंबर्स हैं तो P³ और Q³ ये क्या है? तो एक बार हम लिख लेते हैं कि P³, इसके फैक्टर्स क्या क्या आते हैं? तो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, P × P × P, Q³ Q × Q × Q,
तो साफ हम क्या लिख सकते हैं, सिंस P and Q are co-prime numbers, so HCF is 1। पहली चीज। ठीक है, अगर HCF 1 है तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि यहां पे भी ऐसे कोई भी चीज जो है वो कॉमन नहीं आएगा, ये सारे को प्राइम नंबर्स हैं, है ना। दिस इंप्लाइज HCF ऑफ P cube and Q cube is also 1। अगर इन दोनों का HCF 1 है तो हम क्या कहेंगे, लिख सकते हैं P cube and Q cube are also co-primes। बस यही हमने लिखना है, इसके अलावा हमें आगे कुछ नहीं लिखना, यही हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। 5 माइनस रूट 3 इरेशनल है। इसे हम उस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे जैसा हमने रूट 5 को सॉल्व किया था। रूट 5 में हमने लिखा था, उसको सारे डिटेल्स लिखी थी। यहां पे हमें बस इसको थोड़ा सा छोटे फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहला चीज तो हम स्टार्ट वैसे ही करेंगे, लेकिन हम एक लिख लेंगे कि रूट 3 इज इरेशनल। इस चीज को हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है और इसके हम डायरेक्टली यूज करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। सॉल्यूशंस, let us assume 5 minus root 3 is rational। जैसे ही हमने ये लिखा वैसे ही हम क्या लिख सकते हैं, वैसे ही हम लिख सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू P by Q। P by Q where P and Q are co-primes। इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे, तो रीअरेंज करेंगे, रूट 3 को हम एक साइड रख लेते हैं, 5 को इधर लेके चले जाते हैं, या रूट 3 को हम उधर लेके चले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहां लिख लेते हैं रीअरेंजिंग we get root 3 is equal to 5 minus P by Q। आगे लिखेंगे, नाउ सिंस P and Q are इंटीजर्स, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स होते हैं P by Q के फॉर्म में, we get 5 minus P by Q is rational। हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो बेसिक डेफिनेशन था रैशनल नंबर के बारे में और प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर की सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर इज ऑल्सो रैशनल। तो हमारे पास जैसे ही हमने ये लिखा, वी गेट 5 माइनस पी बाई क्यू इज रैशनल। अगर 5 माइनस पी बाई क्यू इज रैशनल, दिस इंप्लाइज रूट 3 is equal to 5 minus P by Q is also rational।
तो हमारे एजम्पशन जैसे ही हमने एज्यूम किया तो वैसे ही हमें क्या निकल के आ गया कि √3 इज ऑल्सो रैशनल। बट आगे हम लिख लेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल नंबर। जो हमें बिल्कुल पता है कि √3 इरेशनल है, जिस चीज को हमारा यहां पे ये कंट्रोडिक्शन आ रही है कि √3 एक रैशनल नंबर है। Hence, we can say that our assumption is wrong. अगर हमारा assumption wrong है, मतलब कि this implies this 5 minus √3 is not rational, means is irrational। जैसे ही हमने ये लिखा हमारा प्रूफ हो गया, Hence proved। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया 2 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक्सप्लेन वाई 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number। इसे हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है ना। अब हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम ये यहां देखते हैं कि 3 5 7, 3 into 5 into 7, 3 5 is 15, 15 into 7 is 1 0 5 plus 7, this is equal to 1 1 2। ओके, अब 1 1 2 जैसे ही आया तो हमें क्या दिख रहा है कि दिस नंबर इज अ even number, is an even number। as it is divisible by 2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा इसलिए एक इवन नंबर है। सो द फैक्टर्स आर या हम इसे लिख सकते हैं कि द फैक्टर्स ऑफ 1 1 2 आर। फैक्टर्स ऑफ 1 1 2 कौन कौन से हो सकते हैं, तो फैक्टर हो सकता है इसका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और भी कई सारे नंबर हो सकते हैं। जैसे ही हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जैसे अगर मैं देखता हूं कि 1 1 2 को 2 से जैसे ही हमने भाग दिया वैसे ही ये कितना आ गया 56 आ गया। फिर 2 से भाग देंगे तो 28 आ जाएगा, है ना। यानी कि 2 तो एक फैक्टर है ही है, फिर 2 से भाग देंगे तो 14 आ गया, 14 से भाग दिया तो 14, फिर 2 से देंगे तो 7 आ गया। यानी कि ये हमारे पास इसके फैक्टर क्या क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, नंबर इटसेल्फ आ गया। सो 1 2 3 4 4 नंबर्स ऐसे हैं जो 1 1 2 के फैक्टर हैं, जो 2 से ज्यादा है। सिंस द फैक्टर्स ऑफ 1 1 2 is more than 2, we can say that 1 1 2 is a composite number। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
if n is an even prime number then 2 7 to the power n plus 8 to the power n ends with। अब ये सवाल आप देखिए कि इसमें साफ साफ हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है कि n is an even prime number, और हमें क्या पता है कि even prime number कौन सी होती है, तो n की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि 2 इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो जैसे ही हमारे पास हमें ये पता चल गया कि n की वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 इंटू 7 टू द पावर 2 प्लस 8 टू द पावर 2। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू अंदर आ जाएगी 49 प्लस 64, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 113, दिस इज इक्वल टू 226। क्या से खत्म हो रहा है, एंड्स विथ 6, सो आंसर इज 6। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, कैन द नंबर 4 टू द पावर n बीइंग ए नेचुरल नंबर एंड विथ डिजिट 0, गिव रीजंस। 4 टू द पावर n, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2n, है ना। और जैसे ही हम जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, और साथ में क्या लिखा है कि ends with a digit 0, so any number which is divisible by which ends with 0 must be divisible by 5। ये हमेशा 5 से डिविजिबल होगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो नंबर एंड्स विथ 0 है। अब अगर हम देखते हैं 2 टू द पावर 2n को, तो कोई भी नंबर अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू आती है तो उसका प्राइम फैक्टर्स क्या आएगा, प्राइम फैक्टर्स हमेशा 2 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका प्राइम हम 2 टू द पावर 2n है, ये हमेशा 2 के मल्टीपल में रहेगा। और यहां हमने क्या कहा, हमने ये देखा कि कोई भी नंबर 0 से एंड तभी होता है तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा, हेन मींस द नंबर शुड बी, मींस 5 शुड बी द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर। बट 4 to the power n is equal to 2 to the power 2n is not divisible by 5. Hence 4 to the power n never ends with 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ HCF ऑफ 41032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 1032m माइनस 408 इंटू 5, फाइंड m। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी पार्ट में किया हुआ है। हम क्या करेंगे, हम 1032 और 408 इसका HCF निकाल लेते हैं पहले एक बार। और HCF कैसे निकालेंगे, तो HCF निकालने के लिए हम तरीका यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नंबर्स बड़े हैं। तो हम 1032 को क्या लिख सकते हैं, 1032 कैन बी रिटन एज 408 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे घटा देंगे, तो यहां आ जाएगा प्लस 216। नाउ वी डिस्कार्ड 1038 और हम क्या लिख सकते हैं, 408 को 216 के हिसाब से। 408 इज 216 इंटू 1 प्लस 192, 216 is 192 into 1 plus 24, 192 is equal to 24 into 8 plus 0, 0 आ गया, मतलब कि इसका HCF कितना है, HCF is 24। ठीक है, अब क्या कहा कि दिस HCF इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो हम इसको एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ये 24 इज इक्वल टू 1032 m माइनस 408 इंटू 5।
इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे हम क्या करेंगे, 1032 को इधर रहने देते हैं, इसे दूसरे तरफ लेके चले जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 1032m इज इक्वल टू 24 प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2040। दिस implies m is equal to 24 plus 2040 is 2064 divided by 1032। साफ हम दिख रहा है, हमें दिख रहा है, इससे ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। हेंस आवर आंसर इज m is equal to 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 144 cartons of cocaine and 90 cartons of Pepsi can be stacked in a canteen if each stack is of the same height and is to contain cartons of same drink. What would be the greatest number of cartons each stack would have? जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आया, ग्रेटेस्ट नंबर्स लिखा है यहाँ पे, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम क्या कहेंगे, हम ग्रेटेस्ट नंबर के लिए लिख लेते हैं। हमें पता है कि हमें निकालना क्या है, HCF। ठीक है, और हम यहाँ HCF कैसे निकालेंगे, तो in order to stack them we have to find the greatest number that divide 144 and 90 cartons. तो how can we find HCF? HCF हम सीधे सीधे लॉन्ग डिवीजन मेथड से 144 can be written as 90 into 1 plus 54. Okay, then 90 is equal to 54 into 1 plus 36. 54 is equal to 36 into 1 plus 18 और 36 is equal to 18 into 3 plus 0। 0 आ गया, लास्ट डिवाइजर कौन सी है, 18। सो HCF इज 18। इस क्वेश्चन का आंसर 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप व्हिच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो हमें ऐसा कोई ये निकालना है लॉन्गेस्ट टेप जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। हम क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, हमें निकालना पड़ेगा HCF। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं to find the length of the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room, we need to find the HCF of the length, breadth and height. Okay. So for that we will use prime factorization method. और हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं, 825 के फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स हम जब निकालेंगे तो हमें क्या आएगा, 3 into 5 into 5 into 11। ऐसे ही 675 क्या आएगा, 675 का फैक्टर्स आएगा 3 to the power 3 into 5 स्क्वायर। और 450 का आएगा, 450 is equal to 2 into 3 स्क्वायर into 5 स्क्वायर। इसे हम लिख लेते हैं 3 into 5 स्क्वायर into 11। तो HCF के लिए हम क्या लेते हैं, हमने पता है कि हमेशा हम लोएस्ट पावर लेते हैं। लोएस्ट पावर जैसे हम देखते हैं, और कॉमन भी होना चाहिए, तो 3 है तो 3 का लोएस्ट पावर इज 3 इंटू 5 सब में कॉमन है और लोएस्ट पावर क्या है, 5 स्क्वायर। इसके अलावा और कोई नहीं है। इस वैल्यू को हम निकाल लेते हैं, तो 3 into 5 into 5, this comes out to be 75. So answer is hence the longest tape required to measure the dimensions exactly is 75। ठीक है, ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ेंगे हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू।